बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल डेरिवेटिव का कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था। आखिर सवाल क्या था? सवाल था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एल एक्स और मिनिमम फंक्शन चाहिए। ओके जी, कौन सा फार्मूला लगेगा? u ओवर v का। पहले v आ जाएगा ln x, फिर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो देखो ln x तो वैसे ही रहा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x वैसे ही रहा, ln x का 1 अपॉन x होता है। x और 1 अपॉन x कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे जी। ये हो जाएगा ln x माइनस 1 और नीचे हो जाएगा ln x का स्क्वायर। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम फंक्शन की बात है तो हम एफ डैश की वैल्यू को किसके इक्वल लेंगे? 0। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल लेंगे तो अब हमें चाहिए क्या होगी? x की वैल्यू। ओके डे, मैथ्स के रूल के तहत ये चीज़ इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 0 कहता है कि मैं गंदा बच्चा हूँ, मुझसे टकराओगे, मेरे जैसे हो जाओगे, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ln x माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा? 0। और ln x माइनस 1 0 के बराबर हो जाएगा तो ln x 1 के बराबर हो जाएगा। हमें तो x चाहिए, तो ln को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ e ले लो। यहाँ e की पावर 1 हो गया, यहाँ e और ln आपस में लड़के मर गए। x इक्वल टू e के बराबर आ जाएगा और यही आपका f ऑफ x इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टेशनरी पॉइंट पूछ रहे हैं। अभी आखिर स्टेशनरी पॉइंट होता क्या है? मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। इसका मतलब होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अब कैसे निकलेगी? आप बोलो वाई तो है नहीं, अरे ये एफ एक्स ही तो वाई होता है। पहले इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। ओके, एफ डैश एक्स, हाँ जी, एल एन जब हो तो डेरिवेटिव कैसे निकलता है? ये जो चीज़ एल एन के साथ है नीचे चली जाती है और इस चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 1 का 0। अब बड़ी दिलचस्प बात, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है कि जो ये एफ डैश एक्स है किसके इक्वल है? 0 के। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो के वो बेचारा भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 तुम कितने गंदे हो, सबको 0 कर रहे हो। और जनाब 2 भी उधर जाके डिवाइड होके भी 0 हो जाएगा, यानी x आ जाएगा 0। लेकिन भाई पॉइंट के लिए तो y भी चाहिए, यानी f ऑफ x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू 0 हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पे। 0 का स्क्वायर भी 0, फिर देखो 0 0 बचा खाली ln 1, और ln 1 भी किसके इक्वल होता है? 0। यानी कि बोले तो y पॉइंट भी 0 आ गया। तो आंसर हमारा होता है x, y, पॉइंट तो यही होता है ना, यानी 0, 0 इज़ योर करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में नहीं, फेडरल यूनिवर्सिटी, NAD, दाऊद, नस सब में ही आ चुका है। एस दिया हुआ है 2t³ प्लस 3t प्लस 5k और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रही कितनी है। तो बच्चों बड़ा ही प्यारा सवाल आता। अब इसको करेंगे कैसे? क्या वेलोसिटी और डिस्टेंस की रिश्तेदारी है? बिल्कुल है जी। अगर डिस्टेंस का डेरिवेटिव ले लें तो वेलोसिटी निकल आती है। तो मेरे काम में देरी कैसी? क्यों ना इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए, ds अपॉन dt इक्वल टू, और इस 3 को नीचे गिरा दिया जाए, 60 स्क्वायर प्लस 3। ये क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई। अब हमें कितने पे चाहिए? टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो t की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 6 24 प्लस 3, आंसर आ गया मेरे भाई 27। पेपर क्लियर होने के इम्कानात भी बढ़ गए साथ साथ। बराबर है log 10, ठीक है। और मेरे भाई अगर आप देखो तो गौर से इसका डेरिवेटिव वो वही बात वही करेंगे, वेलोसिटी लें एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी का मतलब है कि आपको क्या चाहिए होगा? डेरिवेटिव डिस्टेंस का। तो भाई t नीचे भी गिर जाता है, और ये log वाला ये एक फार्मूला है जिसके तहत देखो ये log जो है एज इट इज रहेगा बेस में डिनोमिनेटर। अब क्या है, t की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2। मैथ्स का रूल बेसिक लॉग का क्या है कि ये भी चीज़ नीचे होती है हमेशा पावर में आ जाती है। तो ये क्या आ जाएगी? 10 की पावर में आ जाएगी, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। और ऑप्शन इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है, यानी 1 अपॉन log 100, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, देखो S1 बराबर है t³ प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7k। S2 बराबर है t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2k। कह रहे हैं टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन तो बताना भाई ज़रा। अब ये एक्सेलरेशन होता क्या है? देखो डिस्टेंस का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन।
यानी कि बोले तो 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना होगा। ओके, तो देखो टी क्यूब का हम पहले डेरिवेटिव लेते हो जाता 3t² + 6t + 5, ये हमारा कहलाता v1। और सेकंड वाले में 2t + 6, ये तो वेलोसिटी आएगा। एक्सेलरेशन चाहिए तो एक दफ़ा और डेरिवेटिव में। सवाल ये है कि दोनों के एक्सेलरेशन का डिफरेंस बताना है टाइम 2 सेकंड में। ओके, तो देखो a1 हो जाएगा 60 + 6, a2 हो जाएगा 2। अब t की जगह क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो। कहाँ पे? यहाँ पे। 6 2 = 12, 12 + 6 18। ये एक्सेलरेशन आ गया 18 मीटर, ये हो गया 2, 18 मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंस चाहिए, तो 18 और 2 का डिफरेंस होता है 16। आंसर हो जाएगा 16। प्यारा सवाल है, सैंड इज बोरिंग फ्रॉम पाइप एट रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी जो वॉल्यूम का रेट है dv की वैल्यू वो 12 cm क्यूब है। मैंने कैसे पहचाना? देखो एक तरकीब तो होती है, cm क्यूब का मतलब है बात वॉल्यूम की हो रही है, और v की बजाय dv की बात क्यों हो रही है? क्योंकि पर सेकेंड। ये ट्रिक ध्यान में रखो, बड़े काम किया। And forming a cone at ground is such a way that height of its cone is 1/6 of its radius। यानी हाइट दे रही है 1/6 ऑफ रेडियस। दूसरे लफ्ज़ों में भी तो कह सकता हूँ रेडियस हाइट से कितने टाइम ज़्यादा होगा? 6 टाइम ज़्यादा होगा। भाई अगर हाइट 1/6 है रेडियस की, तो मैथ्स के रूल के अनुसार ये 6 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r = 6h। अब हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग वैन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। और हाइट 4 सेंटीमीटर है तो बताएं कि हाइट ऑफ कोन जो है वो इंक्रीज़ किस स्पीड से होगी? तो देखो v बराबर होता है 1/3 πr²h। होता है कि नहीं? क्यों? देखो वॉल्यूम के तो बहुत सारे फार्मूले, हम किसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? पाइप की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो पाइप की वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। ज़ाहिर है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा फार्मूले, वो आपकी टेंशन नहीं है। अब मेरे भाई r की जगह मैं 6h लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, h का स्क्वायर h² और h मिल के h³ भी तो बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। ये सारी चीज़ है किसके बराबर? v के। क्या 36 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, और डिवाइड हो गया आ जाएगा 12। पाई को फिलहाल चेंज मत करें। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन देखें, और आंसर पाई में मौजूद है तो मेरे भाई पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ऑप्शन में पाई मौजूद है तो पाई को पाई रहने दो। पता चला आप पाई को सॉल्व करने बैठ गए तो पाई को तरस जाओगे जिंदगी में। तो मेरे भाई अब क्या करना है? अब लेना है डेरिवेटिव dv/dh। ओके, तो h³ का 3h² हो जाएगा। अब मैथ्स के रूल कहता है ये dh इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि हमें जो चेंज इन वॉल्यूम में कितना दिया था 12 cm³ पर सेकेंड, dv की जगह 12 आ जाएगा। और मेरे भाई देखो वैन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, h की जगह 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। ये तो देखो ना, एक इस थ्री को मैंने अभी नहीं छेड़ा, ये 3 पाई लिखा हुआ है। और एक बात पूछ क्या रहे हैं, देखो हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग, यानी डी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? डी। बड़ा अच्छा टेक्निकल सवाल था ये, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? आगे ये करेंगे मेरे भाई कि देखो एक जगह मुझसे भी -1 हुआ है, वो क्या, यहाँ 12 भी तो मौजूद है ना, ये मैंने गायब कर दिया। होता है -1 बेटा सबसे, तभी तो डैश का लफ्ज़ मैंने यूज़ करता हूँ। ये वाला 12 भी है, फिर देखो ये 3 है, ये पाई है, और h की जगह 4 स्क्वायर। अब क्या होगा? 12 आपस में लड़ के मर जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 1। अब देखो हमें तो डी चाहिए, तो इस 3 को, पाई को और 4 स्क्वायर को उधर ले जाके क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। हाँ जी कर दो। 3 पाई को डिवाइड किया और 4 स्क्वायर को भी कर दिया। 4 स्क्वायर होता है 16, 16 3 = 48। आंसर है 1/48 पाई। एक बार ज़रा इसको समझ लो। इसी क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ पूरा शुरू से। बच्चों ये सवाल दोबारा मैं नहीं करना समझाऊँगा, ज़रा है जो भी क्वेश्चन मुझे भी लगता है मैं करा देता हूँ दोबारा यार। एक सैंड है, बोरिंग हो रही है पाइप से, रेट है 12 cm³ पर सेकेंड। पहली तो ट्रिक ये हो गई कि cm³ पर सेकेंड देखते ही समझो के बाद वॉल्यूम की हो रही है, और वो भी वॉल्यूम के रेट की हो रही है। एंड फॉर्मिंग अ कोन एट अ ग्राउंड इज सच दैट हाइट ऑफ इट्स कोन इज 1/6।
1/6। हाइट 1/6 रेडियस है तो रेडियस 6 साइड हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो देखो बात यहाँ पे हो रही है हमारी कोनिक पाइप की, इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मेरे भाई सीधी सादी बात है, अब आसानी पहला स्टेप तो होगा कि r की जगह मैं 6h फिट कर दूँगा और मेरी टारगेट क्या है, मुझे dh चाहिए। तो जब मैं v का डेरिवेटिव लूँगा dv/dh तो मेरे काम का dh है जो मुझे निकालना है। h की वैल्यू भी मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है 4, d की वैल्यू भी dv की वैल्यू कितनी दी हुई है 12। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मुझे dh को एक तरफ लाना है, बाकी जो चीज़ें कट रही हैं काट दूंगा, जो मर रही हैं मार दूंगा। एंड में मेरे पास आ जाएगा क्या, आ जाएगा dh, और वो आया हुआ है 1/48 पाई। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, अमाउंट ऑफ वाटर मम्मम मानी इन टैंक टी मिनट्स आफ्टर इट हैज़ स्टार्ट टू ड्रेन is given by W equal to T minus 10 का स्क्वायर गैलन। ओके, द मम्मम मानी is running out after 5 minutes at rate of, यानी वाटर यानी मम्मम मानी जिसको हम बचपन में कहते हैं, उसकी बात हो रही है। टैंक में था और T मिनट आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड टू ड्रेन, निकलना शुरू हो गया। फार्मूला है W इक्वल टू T minus 10 का स्क्वायर गैलन। द वाटर इज़ रनिंग आउट आफ्टर 5 मिनट एट द रेट ऑफ। तो मेरे भाई सीधी सादी बात है, डेरिवेटिव लो TW/TT, ये पावर नीचे गिरेगी, ये हो जाएगा 2T - 10। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं 5 मिनट, तो T की जगह क्या पुट कर दो 5। 5 - 10 - 5 और मल्टीप्लाई करोगे -10, तो आंसर माइनस तो ज़ाहिर है नहीं होगा, रेट का 10 ही होगा। ठीक है, माइनस साइन से ये जाहिर कर रहा है कि वो बाहर आ रहा है, निकल रहा है। तो ये रिज़ल्ट फाइनली आपका